तो चलिए, बहुत दिन के बाद फिर पुराना जमाना आ गया है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार बता दिए सभी का वीडियो क्वालिटी सही है या नहीं है। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यू चैप्टर को लेते हैं। तो बताइए कि कौन सा चैप्टर पता है तो जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी आपको आता हो। या नहीं तो हम अपने मन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कोई ये स्पेशल यही चैप्टर करें तो उसी चैप्टर को हम लेके चलेंगे। इंट्रीगेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन से अच्छा है कि आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही देख लें और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन में आएंगे। आज का टॉपिक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डीसी तो सब पढ़े हैं, डीसी सबको याद होगा। सब जानते ही होंगे डीसी के बारे में। और ये डीसी का उपयोग है, यानी कि डीसी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसी के पर आधारित ये चैप्टर है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के बारे में जान लीजिए। डिफरेंशिएशन के बारे में जो आप पहले निकालने पड़े, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स, ये निकालने आप बहुत सारा चैप्टर में पढ़े हैं। 5.2 से लेकर के 5.8 तक था, जो कि आप जिसमें आप डी वाई बाय डी एक्स निकालने जाने थे कि डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकाला जाता है। अब हम इसका लैंग्वेज में अर्थ समझते हैं। डी वाई बाय डी एक्स का अर्थ क्या होता है, यानी कि भाषा में इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका भाषा में अर्थ होता है रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका भाषा में अर्थ होता है, यानी कि लैंग्वेज में इसका ये अर्थ होता है। ये ध्यान रखना है कि रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। हिंदी में इसका हुआ y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ये जरूरी नहीं है कि डी वाई बाय डी एक्स ही रहेगा, दूसरा भी रह सकता है। जैसे कि आपको दे दे डी ए बाय डी आर, इसका मतलब हो गया रेट चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, जहां पे ए जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो किसको, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है।
अर्थात इसको फुल्ली भाषा में अगर आप कहना चाहें तो एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टाइम के, सॉरी, रेडियस के सापेक्ष। एरिया में परिवर्तन की दर रेडियस के सापेक्ष। और अगर मान लिया जाए आपको कह देता है कि dv बाय dt निकालिए, इसका मतलब हो गया रेट चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, t4 होता है टाइम। यानी कि अर्थवा वॉल्यूम में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। वॉल्यूम में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो अब जो ये एप्लीकेशन में डेरिवेटिव चैप्टर पढ़िएगा उसमें ये लिखा रहेगा, यानी कि यहाँ लिखे रहेगा कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो वॉल्यूम में हम परिवर्तन की दर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो जब भी इतना बड़ा भाषा लिखा रहे उसका मतलब समझिएगा कि क्वेश्चन आपको dv बटे dt निकालने का रहा है। अगर आपको ये लिखा रहे इससे आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या dA बटे dr मांग रहा है, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष। यहाँ पे ये लिखा रहता है कि डिफरेंशिएशन आपको किसके सापेक्ष करना है, समझ गए। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चर्चा कर सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी में देखिए, और अगर लिखा रहता है यानी कि ds बटा dt, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t पर टाइम होता है, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, t, यानी कि टाइम के सापेक्ष पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि किसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर नहीं लिखा रहता है तो टाइम के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जब आप इस चैप्टर को बनाइएगा तो उसमें अगर नहीं लिखा रहे तो टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसमें 2-3 फिगर आएगा जिसके बारे में हम बगल में लिख देते हैं। पहला जो फिगर आएगा सर्किल, सर्किल का ए यानी कि एरिया बराबर आप जानते होंगे पाई r स्क्वायर होता है, और सी सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, यानी कि परिधि 2 पाई r। दूसरा जो पहला तो सर्किल का आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका स्फीयर का। तो पहले हम सर्किल के बारे में जानते हैं। सर्किल हो सकता है स्फीयर, कोन यानी कि शंकु और बेलन, ये 4 शेप आपको आएगा। तो हम पहले सर्किल पर आधारित ही क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम स्फीयर, बेलन सभी पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो हम देखते हैं वो सर्किल पर आधारित ही क्वेश्चन लेते हैं। तो 2 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सर्किल का क्षेत्रफल और सर्किल का परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो 2 है, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है निकालने के लिए।
तो चलिए देखिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सब पे आधारित हम क्वेश्चन बारी बारी से बताएंगे। पहले हम सर्किल पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे सभी पे आधारित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सर्किल पर ही आधारित हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द rate change of area, rate change of, find the rate change of the area of a circle with respect to radius, with respect to radius r when नंबर 1 में r बराबर 5 cm और नंबर 2 में r बराबर 3 cm। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, एरिया में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। किसका एरिया है? सर्किल का। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि आप जानते हैं सर्किल का एरिया, एरिया को ए द्वारा डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम को बी द्वारा, रेडियस को आर द्वारा। तो सभी का सिंबल आप लोग जानते ही होंगे, किसका सिंबल क्या होता है। यहाँ एरिया का रहा है तो एरिया का आप जानते हैं, चूंकि ए बराबर क्या होता है, सर्किल का एरिया लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष कर रहा है? तो रेडियस के सापेक्ष कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो दोनों साइड डी अपॉन डी आर लग जाएगा, इस साइड भी और इधर भी। तो यह हो गया आपका डी ए बटे डी आर, जिसमें पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का जानते हैं क्या होता है, 2r होता है। तो पाई इंटू 2r, यानी कि हो गया ये 2 पाई आर। क्या हो गया ये आपका 2 पाई आर हो गया। अब क्वेश्चन में आर का मान 1 नंबर में दिया हुआ है, यानी कि 1 नंबर में डी ए बाई डी आर निकालेंगे हम। आर का मान कितना लेंगे? 1 नंबर में दिया हुआ है 5 cm, तो ये का, तो आर के जगह 5 बैठा दिए, 2 पाई इंटू आर का 5, तो ये हो गया 10 पाई। ऊपर में है किस चीज? एरिया है, एरिया का होता है cm स्क्वायर, और नीचे रेडियस है पर cm, cm स्क्वायर पर cm हो गया। दूसरा जब बनाएंगे इसी का, तो दूसरा में आर का वैल्यूशन आपको 3 दिया हुआ है। एट आर बराबर कितना दे देंगे हम? 3। तो यहां से देखिए 2 पाई इंटू 3, तो ये हो गया 6 पाई cm स्क्वायर पर cm। ऊपर में क्या है? एरिया है, तो एरिया का जानते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और नीचे क्या है? रेडियस, रेडियस का क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम उसका मान भी किस में देंगे? सेंटीमीटर में ही देंगे।
क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं। सर एक बार और प्लीज। देखिए, हम जो शुरू में आपको बताएं कि ये जो चैप्टर है आपका, वो डिफरेंशिएशन का उपयोग है। डिफरेंशिएशन का हम उपयोग कहाँ करते हैं, इससे पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है। जैसे डी ए बाई डी आर निकालने का हिंदी में मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका लैंग्वेज में अर्थ क्या होता है। तो लैंग्वेज में अर्थ यही होता है, डी ए बाई डी टी मतलब एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अब इस क्वेश्चन को आप पहले हिंदी में समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। करा कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, जब आर का मान 1 नंबर में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हो और 2 नंबर में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर हो। एरिया के बारे में चर्चा हम जानते हैं पहले से, मैट्रिक्स से ही जानते आ रहे हैं। वृत्त का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर का। तो ए बराबर लिखे पाई आर स्क्वायर। इसमें परिवर्तन रेडियस के सापेक्ष हो रहा है, इसीलिए हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष किए, रेडियस के सापेक्ष किए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। तो दोनों सब साइड डी अपॉन डी आर लग गया। ये लगाने के बाद देखिए डी ए बाई डी आर, इधर पाई कांस्टेंट बाहर, क्या बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डीसी क्या हो गया, 2r। आर स्क्वायर का डीसी 2r। तो यहाँ इसको अगर गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ गया आपका 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू हम बैठा देंगे इसमें, तो निकल गया। पहला में आर का वैल्यू 5 है, यहाँ आर का वैल्यू 5 बैठाएंगे तो 5 इंटू 2 10 पाई cm स्क्वायर पर cm हो जाएगा। और अगर हम आर का वैल्यूशन 3 बैठाते हैं दूसरा के अनुसार, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 दूना 6 पाई cm स्क्वायर पर cm। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन में जाएं। आज सर्किल पर आधारित ही क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट क्लास हम फिगर चेंज करेंगे, सर्किल से अलग जाएंगे। आज हम सर्किल पर आधारित ही क्वेश्चन लेंगे। इसमें कोई भी शेप पे हो सकता है, ट्रायंगल पे भी हो सकता है, किसी भी शेप पे हो सकता है। आज हम सिर्फ सर्किल पर आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस of a circle is increasing at the rate of 0.1 cm per second, then find the rate change
of area, rate change of area of a circle when radius 5 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 1 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से बढ़ेगा जब त्रिज्या कितना सेंटीमीटर पर हो, सेंटीमीटर का 5। एक बार फिर ये क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग at the rate of 0.1 meter per second। क्या अच्छा, जिसका आवाज कट रहा है रिकॉर्डिंग बाद में आएगा, देख लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए समझिए इसको। तो चूंकि आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष डीसीएम सीएम पर सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक होता है? टाइम का। इसीलिए हम इसी करेंगे, टाइम के सापेक्ष करेंगे। यहाँ जो लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का सिंबल टी होता है, तो डी विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं लिखेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया था कि रेडियस के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसमें नहीं लिखा है। तो नहीं जब लिखता है तो आप समझ जाइए कि टाइम के सापेक्ष कर रहा है। कोई भी चीज में परिवर्तन जो होता है हमेशा समय के सापेक्ष ही होता है। तो यहाँ डी अपॉन डी टी दोनों साइड लग जाएगा, इधर भी और इधर भी डी अपॉन डी टी लग जाएगा। ये क्या हो गया आपका डी ए बाई डी टी। इसमें पाई कांस्टेंट बाहर, डी और तो वो क्या बटा डी टी। दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। उठा दीजिए तो पाई इंटू 5 और डी आर बटा डी टी का मान दिया हुआ है 0.1, परिवर्तन की दर तो 0.1 बैठा दिए। 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा पाई सीएम स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, पाई सीएम स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ देखिए डी आर बटे डी टी एरिया में परिवर्तन की दर लिखा हुआ है, यहाँ पे एरिया में परिवर्तन की दर कितना दिया हुआ है 0.1। तो डी आर बटे डी टी का मान कितना दे दिया हम 0.1 दे दिए और वहीं से उसको हम हल कर लेंगे। तो पाई सीएम स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? और थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है, फर्स्ट डे है, अगले दिन से ठीक हो जाएगा। आज स्टार्टिंग का
देखिए नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे देखें क्या ये फंस रहा है आपका। अगले दिन देखिएगा ढंग से, आगे देखेंगे अगली क्लास। आज के लिए तक गुड नाइट, बाय बाय। डाउट है तो बोल सकते हैं किसी को। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्पीकर ऑन करके चर्चा कर सकते हैं अपना। कीजिएगा 6.1 फॉर्मूला लगेगा। जैसे सर्किल का है तो क्यूब भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है। अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो अगले क्लास यानी कल जब हम आएंगे तो फिर तो हम वहां से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सेम टाइम में 8 बजे आएंगे। तो दूसरा सेम सके आज हम घन है, घनाभ है, सब टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास यानी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक, गुड नाइट। किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट।